आप सब अपने अपने स्थान पर स्वागत की कड़ी में आप सब जजमान की गर धूल जो मिल जाए गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए गुरुवर तेरे चरणों की थोड़ा जयकारा कस के लगाइए आप लोग। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, श्री महाराज की। श्री हरि श्री हरि श्री हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। संगीतमय श्री राम कथा ज्ञान जय की जय। आनंद कंद भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कोई बात नहीं, आप सभी शांति का परिचय दें। पंडित जी लोग जब पूजन कराते हैं तो बहुत सारी सामग्रियां शुद्ध आ जाती है। पूजन करवाते समय बहुत सारी सामग्री कम पड़ जाती है या कुछ सामग्री ऐसी नहीं आ पाती जो जरूरी है, तो उसके लिए पूजा रुकता है कि पूजा होता है। तो वो बोल देते हैं लोग मंत्र में, यथा लब्धोपचारे भी यथा सामग्री भी। मतलब हे भगवान, जो नहीं आ पाया उसके लिए क्षमा है, जो है उसी को आपको अर्पण कर रहे हैं। जो सामग्री है वो आपको अर्पित है। तो ठीक है, जो लोग हैं अपने चित्त को बटोर करके आए। हम सभी भगवान के इस परम पुनीत लोक पावनी आत्म कल्याण में इस कथा में अपने चित्त को लगाएं।
श्री राम कथा का आज चतुर्थ सत्र है, शायद चतुर्थ दिवस है, और आज हम लोग राम जन्म की कथा सुनेंगे। अच्छा, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता कि सुनने वाला 1 है कि 10 है। श्रोता 1 भी लाख के बराबर होता है, श्रोता होता है। अच्छा, कथा में 4 तरह के लोग आते हैं। सुनने वाले भी 4 तरह के होते हैं, पता है आप लोगों को? हाँ? तो पहले नंबर का सुनने वाला होता है सोता। क्या होता है? सोता। वो कथा में सोने के लिए आता है कि चलो बढ़िया धूप दशांग जलेगा, ढोलक हारमोनिया तबला बजेगा, और घर पे रहेंगे तो कोई कुछ न कुछ काम बताते रहेगा, तो कम से कम 3-4 घंटा म्यूजिक बजती रहेगी और आराम से सोते रहेंगे। तो पहली कैटेगरी का जो सुनने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? सोता। सोता। तो इसमें से तो कोई नहीं है ना? अच्छा। और दूसरी कैटेगरी का जो सुनने वाला होता है उसको बोलते हैं सरौता। क्या बोलते हैं? सरौता का काम क्या है? जैसे सरौता कठोर सुपारी को भी काट देता है, तो ऐसे सरौता की कैटेगरी के जो श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, वो आते हैं ये देखने की टेंट कैसा है, बजाने वाले कैसे हैं, दरिया फटी है कि नहीं है, आदमी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, माने हर चीज में कमी निकालने के लिए। तो उनका भी स्वागत है। भगवान ऐसे लोगों को भी उतना ही सम्मान देते हैं। बच्चों को संभालिए आप। पहला सोता, दूसरा सरौता, और तीसरी कैटेगरी का जो होता है उसको श्रोता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रोता। तो वो इसलिए आता है कि चलो चलते हैं, कथा सुनेंगे, जितना सुनने की इच्छा करेगी, और वहीं बैठे बैठे और कुछ काम होगा तो उसको भी निपटा लेंगे, क्योंकि घर पे रहेंगे तो काम निपट नहीं पाएगा। तो क्या कर रहे हैं? तो कथा सुनने जा रहे हैं। आएंगे कथा सुनने, पर बैठेंगे कहीं बरामदे में, कहीं छिप के ऐसे कि कथा के नाम पर बैठे हैं और हमारा घर वाला काम होता रहे और बाहर वाला काम। पर्दा गिरा दो, गिरा उसको, और यहाँ बातचीत मत करो, बंद करो उसको। तो तीसरी कैटेगरी का जो सुनने वाला होता है उसको श्रोता बोलते हैं। और चौथी कैटेगरी का जो श्रोता होता है उसको परम भागवत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? परम भागवत। परम भागवत वो कैसा होता है? जो घर से चलता है तो भगवान के विषय में चिंतन करते हुए चलता है, और कथा में आता है तो आके भाव समाधि लग जाती है। कथा सुनते सुनते आंख से आंसू छलकने लगता है, पश्चाताप करने लगता है कि हे परमात्मा, तुम्हारी कथा चित्त को पवित्र कर रही है, तो वो आंखें जो तुमको देख ली होंगी उनका क्या हाल होगा। और कथा समाप्त होने के बाद भी भगवान की था कि चौथी कैटेगरी का जो श्रोता होता है उसको क्या बोलते हैं? परम भागवत। परम भागवत अर्थात उसमें और भगवान में ऐसे तार जुड़ा होता है मानो भक्त में ही भगवान उतर आया हो, या वो भगवान में ही लीन हो गया हो। ऐसे श्रोताओं के लिए भगवान 24 घंटे ऐसे श्रोताओं के लिए भगवान तत्पर रहते हैं। जो आए तो एक पग, ऐसे परम भागवत श्रोताओं के लिए कहते हैं कि जो आए तो एक पग मैं आऊं पग 60, और जो तू लाठी काठ की तो मैं
लोहे ऐसे ऐसे परम भागवतों के लिए भगवान कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। जो एक कदम हमारे तरफ तो बढ़ाओ, मैं 60 कदम आगे बढ़ के तुझको गले लगाने को तैयार हूं। पर शर्त यह है कि पढ़ने तुमको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, जिसको प्यास लगेगी कुएं के पास वो जाएगा कि कुआं चलते जाएगा? तो शर्त परमात्मा की यह है कि तुम हमारे तरफ देखो तो जो बातें संसार को सुनाते हो कभी दिल से हमको भी सुनाया करो। अरे ज्यादा नहीं तो जितना अपने परिवार वालों को मानते हो उतना हमको भी मान लिया करो। अच्छा तुम ही लोग बताओ, जितना अपने पतिदेव को बच्चों को खिलाने की चिंता रहती है, कभी किसी दिन ऐसा होता है क्या कि आज भगवान को भोग नहीं लगाए? इतना चिंता होती है। 7 बज गया, भगवान को खराई हो गया होगा। हाँ 9 बज गया, आज खाना बनाने में लेट है, ठाकुर जी भूखे होंगे ना। कारण क्या है? परमात्मा को हम उतना भी महत्व नहीं देते जितना अपने पति को, अपने संबंधियों को, रिश्तेदारों को देते हैं। 2 रामदाना दे के बस अपना जाम छुड़ा दिया, एक तुलसी पत्थर रख के अपना पेट भर लिया। प्रेम परमात्मा के प्रति जितना गहरा होगा, परमात्मा का आकर्षण तुम्हारे प्रति उतना ही तगड़ा होगा। क्योंकि भगवान कभी भी कोई चीज अपने पास रखता नहीं है। क्या ईश्वर कभी भी कोई भी चीज अपने पास रखता नहीं है। ये परमात्मा की धरती है ना, धरती में एक मुट्ठी बीज डाल के देखो, 1000 गुना करके लौटा दिए। कितना? एक मुट्ठी राई छीन लो, 200-400 दानों में 2-4 हजार दाना करके लौटा देते हैं। बोलो सही की गलती? ऐसे परमात्मा है, जो परमात्मा के लिए तड़पता है, भगवान निरंतर उसके लिए तड़पता रहता है। तो कहने का आशय ये है कि जब हम कथा में आए तो खाली होकर के आए और शांत चित्त होकर के दृढ़ विश्वास के साथ कथा को श्रवण करें। अच्छा, विश्वास रखो, भाव से जिसने कथा सुनी ना, तो कथा का फल मिलने में बहुत देर नहीं लगता। भगवान वचन में बंधे हुए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो नहाई चह एहि सर भाई सो हरिओम। जो नहाई चह एहि सर भाई सो सत्संग करो मन लाए। अगर कोई भगवान के प्रेम के रंग में डूबना चाहता है तो नित्य सत्संग करो। अच्छा, जैसे किसी कपड़े पर अगर दाग लग गया हो, होलिया में हो कि रंग खेल ले, तो सरफ से खींचने के बाद भी कई बार कपड़े का दाग छूटता नहीं है। बोलो सही की गलती? अब एक के दिन में कोई दाग छुड़ाने की कोशिश करे तो कपड़ा फट जाएगा। तो चालाक लोग क्या है कि रोज रोज उस कपड़े को गोद देते हैं, और रोज जब उस कपड़े को धुलाई करते हैं तो एक दिन ऐसा होता है कि कपड़ा तो चमकने लगता है पर दाग गायब हो जाता है। ऐसे 84 लाख जन्मों के पाप इस अंतःकरण में, मन में सने पड़े। पहली बार में ही कथा आपको कैसे अच्छी लगने लगेगी? पहली बार में ही कथा आपको अपने तरफ आकर्षित कैसे करने लगेगी? करती है, पर उनकी करती है जो पिछले कई जन्मों से भगवान को पाने के लिए तड़पते हैं। कभी कुत्ता बनके, कभी बिल्ली बनके, कभी बाघ बनके। तो भगवान ऊपर अनुग्रह करता है, मनुष्य का शरीर दे देता है, तो फिर वो शरीर को पा करके जीवन मुक्त हो जाते हैं। कल की कथा के क्रम में हम सभी भगवान शिव और मां पार्वती की विवाह की लोक मंगलमयी कथा का श्रवण किया। आपने सुना
विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। बाबा भोलेनाथ मां पार्वती को लेकर के कैलाश पहुंचे और पहुंचने के बाद बहुत काल तक आनंद किया। तत्पश्चात मां ने कहा, स्वामी एक अनुग्रह बरसाएं, आप तो लोक अनुग्रही हैं। शिव जी ने कहा, बोलो पार्वती। कहा, प्रभु पूर्व जन्म में हमसे जो चूक हुई थी वो अनायासा नहीं हुई थी, पर मुझे अब राम जी की कथा सुननी है, सुनाइए ना नाथ। शिव जी तो इतना प्रसन्न हुए कि उनके पास उनके भाव को अभिव्यक्त करने के लिए जितने भी शब्द हैं वो बौने पड़ जाए। पार्वती जी को गोद में उठा लिया, लेके झूमने लगे, कहा, धन्य हो पार्वती, धन्य हो पार्वती, धन्य हो पार्वती। मां पार्वती ने पूछा, रे इतना खुश क्यों हो गए स्वामी? हमने तो सिर्फ यही कहा कि राम जी की कथा सुनाइए। तो भगवान शिव ने कहा, पार्वती तुम धन्य हो, क्योंकि पति और पत्नी का संबंध वासनात्मक होता है। पति और पत्नी मिलते हैं तो उनका प्रणय क्या होता है? वासनात्मक, उसमें वासना होती है, कामना होती है। पर शिव और पार्वती मिले तो पार्वती की कामना उपासना की है। दुनिया की पत्नियां पति से काम चाहती हैं। क्या चाहती हैं? काम, अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहती। हम जो कह रहे हैं वो हो, पर धन्य है मां पार्वती जो अपने पति से काम नहीं, राम चाहती। इसलिए शिव जी इतना गदगद, इतना प्रसन्न हुए कि मां पार्वती को गोद में उठा के झूमने लगे। कहा, प्रभु जिस परमात्मा के नाम को सुनकर के आप कितना आनंदित, आह्लादित और मोद युक्त हो जा रहे हैं, उस परमात्मा की कथा कितना आनंद देने वाली होगी। तो नाथ अनुग्रह करके उस कथा को सुनो। भगवान शिव ने कहा, पार्वती तुम धन्य हो, किस लिए धन्य हो? क्योंकि तूने केवल यह प्रश्न पूछ के अपना कल्याण नहीं किया। हाँ ना? कहा हाँ, तू ये प्रश्न पूछ के लोग का कल्याण किया है। क्योंकि मैं जब इस कथा को बताऊंगा तो इसको जो सुनेगा उसके जीवन के कष्ट और संताप मिटने लगेगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं कोई उपकारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। हे पार्वती, तुम्हारे जैसा उपकार करने वालियां कोई दूसरा नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो प्रश्न है ये पूरे संसार को पावन करने वाला है, एक को नहीं। कुछ लोग अपना पेट भरते हैं, कुछ लोग संसार का। तो आपका जो प्रश्न है वो संसार की सारी समस्याओं का समाधान है।
सकल लोक को पावन करने वाला है। क्यों? क्योंकि पूछे हूँ रघुकुल, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, 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 पूछे हूँ रघुपति, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। संपूर्ण लोगों को, संपूर्ण संसार को पावन करने वाली ये गंगा है। अच्छा, उस गंगा में इस गंगा में थोड़ा फर्क है। उस गंगा को शिव जी ने जटा में धारण किया। कहां धारण किया? और इस गंगा को निकाला कहां से? शिव जी ने मुख से। कहां से निकाला? मुख से। शिव जी ने मुख से निकाला। हाँ, तो राम कथा किसने गाया सबसे पहले? वाल्मीकि जी ने ना? किसने? शिव जी ने गाया। बाबा लिखते हैं कि रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, रची महेश मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। रची महेश निज मानस राखा। रचना किसने किया? शिव जी ने। पर रखा कहां? निज मानस, अपने मन में रखा। मानो शिव जी बता रहे हो दुनिया को, माताओं को भी बता रहे हो कि कोई भी बात कभी भी नहीं कह देनी चाहिए, नहीं तो अच्छी बात का भी बुरा परिणाम निकल आता है। जब सुंदर समय आए, कहने लायक समय हो, तब कहिए। अब घर में कुछ बात बिगड़ी है और पति बाहर में बिगड़ के आया है और आते आते पानी नहीं दिया, पहले गलत बातें सुना दिया, अब क्या होगा? विस्फोट होगा कि शांति रहेगी? तो उसका रुख देखो, वक्त देखो, चित्त शांत हो जाए तो फिर अपनी बात कहो। इसलिए सती को कभी भी शिव जी ने राम कथा नहीं सुनाई। अच्छा, शिव जी का चेला रावण था, पर एक बार भी उसको ज्ञान नहीं दिया शिव जी ने। एक बार की बात है, भगवान शिव साधना में कैलाश पर बैठे थे और मां पार्वती शिव जी की देखभाल कर रही थी। अब साधना ध्यान में है, बैठे हुए, तो कोई आए तो अटेंड कौन करे? मां पार्वती। उसी बीच में रावण पहुंच गया। प्रणाम माते। और मां पार्वती तो जानती नहीं थी कि कौन है, तो कहा क्या रे, हम गुरु जी के सबसे वरिष्ठ शिष्य हैं, त्रिभुवनपति लंकेश हमारा नाम है। गुरु जी प्रेम से रावण कहते हैं। तो कहा कि मां पार्वती ने कहा कि अच्छी बात है, और गुरु जी अभी साधना में बैठे हैं, ध्यान में। कहा हमको प्रणाम करना है। तो कहा कि उनका आदेश है कि जब तक साधना से उठेंगे नहीं
तो उनको कोई स्पर्श नहीं करेगा। कहा कोई बात नहीं माँ, मैं रावण हूं, हम अपने तरीके से प्रणाम कर लेंगे। अपने तरीके से प्रणाम? कहा हाँ, आप छुएंगे नहीं। तो उसने क्या किया कि माँ को बोल के रावण गया और कैलाश सहित शिव जी को उठा के सर पर रख लिया। शिव जी किस पर बैठे हैं? कैलाश पर्वत पर। और रावण ने कहा कि तुम शिव जी को मना किया छूने के लिए कि पहाड़ों को मना किया? वो पहाड़ सहित शिव जी को उठा के सर पर प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम करके फिर कैलाश पर्वत को नीचे रखा, चला गया। थोड़ी देर बाद शिव जी का ध्यान खुला तो माताओं ने कहा कि कैसे कैसे लोगों को घर नहीं, आप लोग कहते हैं किसको किसको घर बुला लेते हैं, ऐसे लोगों को घर नहीं बुलाना चाहिए, अच्छा आदमी नहीं है। तो माँ पार्वती ने कहा कि कैसे कैसे चेला बना रखे हैं। तो शिव जी ने कहा क्या हुआ? कहा एक आया था अट्ठा कट्ठा, बड़ा बड़ा मूछ वाला, ज्यादा बांह रखने वाला, सिर वाला। हमने मना भी किया, तो कहा हम उनके चेला हैं, हम अपने तरीके से प्रणाम करते हैं, कुछ सिखाते उखाते नहीं है। तो माँ पार्वती के ऐसा बोलने पर शिव जी ने कहा कि हम मूर्ख थोड़े नहीं पार्वती, हम जानते हैं कि कहेंगे वो करेगा अपना मने का। तो जो सीख माने ही नहीं तो उसको सिखाने का क्या मतलब, छोड़ दो। जैसे ये कहाँ गया वो मनीष, उसको पहले दिन हमने बोला पड़ाका लेते आओ, तो नजरअंदाज कर दिया। हमने कहा चलो बेटा मुबारक बात। अब आज बंदरों ने वो टेंट फाड़ दिया, स्पीकर तोड़ दिया, गाड़ी का एरियल तोड़ दिया, तो आज बिना कहे पड़ाका लेके आ गया। हमने कहा पड़ाका क्या होगा? कहा वो गुरु बड़ा बंदर तंग कर रहे हैं। तो कहा हो तुम अपने तरीके से एक्शन लेते हो। तो बेटा ये सीखने वाली बात है। श्रेष्ठ जन माता पिता और गुरुजन जब तुमको सीख देते हैं तो तुम्हारा ख्याल करते हैं, तुम्हारे साथ बड़ी नरमी बरतते हैं। पर समय सिखाता है तो रगड़ के भूसी छुड़ा देता है। समय बड़ा निष्ठुर है, किसी के साथ नरमी नहीं बरतता। इसलिए भलाई है कि माता पिता और श्रेष्ठ जनों की बातों का अनुसरण किया जाए, उस पर विचार न किया जाए कि ये कह रहे हैं कि सही है कि गलत। क्या किया जाए? मात पिता सदगुरु की बानी और बिना ही विचार करो हित मानी। वो जो कहेंगे आपके हित के लिए कहेंगे, कभी आपका अहित सोच ही नहीं सकता। तो मां पार्वती के पूछने पर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। कहा भगवान के आने की कथा पूछ करके तुमने लोक का कल्याण किया पार्वती। क्या बताओ, राम जी का नाम सुनना था कि उनकी आंखों से आंसू आ गए। अच्छा, मूर्ख को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए, ये ध्यान रखना। हम जब छोटे थे तो गांव में हमारे बाबा हमको एक कहानी सुनाते थे कि देखा बहू, बरसात में गांव में एक बंदर आ गया। तो नीम के पेड़ पर गौरैया घोंसला बना के रहती थी। क्या करती थी? गौरैया घोंसला बना के रहती थी। तो बंदर आ गया, तो अब बारिश होने लगा तो कभी उनके घर में कूद के जाए तो कभी उनके घर में कूद के जाए। बंदर को कौन रखेगा? तो जहां जाए वहां लोग मार के भगाए। तो कहीं जगह नहीं मिला तो नीम के पेड़ पर चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया? तो वहां बंदर को भीगते देख करके गौरैया चिड़िया को बहुत दया आई। कहा बंदर मामा बताइए, इतना तेज बारिश हो रही है और आप भीग रहे हैं, हमारे पास तो आपके जैसा हाथ पैर भी नहीं है, फिर भी हम अपने रहने के लिए एक छोटा सा आशियाना बना दिए हैं जिसमें सर्दी से, गर्मी से और बरसात से बच सकते हैं। देखिए हम भीग नहीं रहे, आप भी चाहते तो अपने लिए बना लेते। अब बंदर को आया गुस्सा, कहा जात की चिड़िया हमको सीख देनी चाहिए, वो घोंसला नोच के। तो बाबा ने कहा कि कभी भी मूर्ख को ज्ञान ना देने का, उसको पैसा देके प्रणाम करके किनारे हो जाने का, क्योंकि ज्ञान की कदर समझदार लोग करेंगे, मूर्ख थोड़े ना करेगा। मूर्ख से बड़ा ज्ञानी कौन है? वो अपने आगे किसी को सुनता ही नहीं। इसलिए मैंने रावण को कभी कहा ही नहीं। पर आज तुमने जो प्रश्न किया है वह अद्भुत है, अलौकिक है।
अविस्मरणीय है, अकथनीय है। कितनी प्रसन्नता मेरे को हो रही है। मैं पूर्व जन्म में भी तुमको सुनाना चाहता था, पर वो समय ठीक नहीं था, क्योंकि तुम्हारी निष्ठा हमारे इष्ट में नहीं थी। इसलिए बाबा लिखते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। ये जग को पावन करने वाली गंगा ही है। अच्छा, फायदा क्या है? उस गंगा में गोता लगाने के लिए, यहाँ से गंगा जी कितना किलोमीटर है? हो 5 किलोमीटर। यहाँ से उस गंगा जी में गोता लगाने के लिए 5 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा, पर ये गंगा जी खुद चल के यहाँ अपने भक्तों तक आती है। वो गंगा जी शिव जी के जटा से निकली है। कहां से निकली है? वो गंगा कहां से निकली है? शिव जी के जटा से। और ये गंगा शिव जी के मुख से निकली है। और दोनों गंगा क्या करती हैं? सकल लोक जग पावनी गंगा संपूर्ण लोक को क्या करती है? पावन कर देती है, पवित्र कर देती है। कथा सुन के जब घर जाइएगा तो देखिएगा मन को बड़ा शांति मिलेगी। जो लोग मन से सुनते होंगे उनको अनुभव हो रहा होगा। तो मां पार्वती ने कहा, प्रभु भगवान की कथा, राम जी की कथा सुनाइए। तो शिव जी ने कथा प्रारंभ किया। पार्वती पूर्व जन्म में मनु शतरूपा ने तप किया। तो भगवान प्रसन्न हुए। तो मनु शतरूपा ने कहा भगवान से कि प्रभु चाहो तुम ही समान सुत। क्यों तप कर रहे थे मनु शतरूपा? उन्होंने कहा भगवान आप जैसा पुत्र चाहते हैं। तो भगवान ने कहा हमारे जैसा पुत्र होना तो कठिन है। सही की गलती? एक भाई संत है, एक भाई अधिकारी है, तो दूसरा डकैत। सही की गलती? तो भगवान ने कहा कि हे मनु शतरूपा, हमारे जैसा संतान हो यह असंभव है। कुछ तो फर्क होगा। पर भगवान ने कहा ठीक है, आशीर्वाद दिया। वही मनु शतरूपा त्रेता में अयोध्या के राजा चक्रवर्ती नरेश मनु महाराज क्या बने? दशरथ। और शतरूपा क्या बनी? मां कौसल्या। एक कारण और है, अनेक कारण है भगवान के आने के। जब धरती पर पाप बढ़ गया, रावण के अत्याचार से धरती त्राही त्राही करने लगी। संपूर्ण धरा पर यज्ञ धर्म का प्रचार, संतों का भजन सब रावण ने बंद करा दिया। धर्म बंद होगा तो पाप बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा तो देवताओं का बल कम होगा, फिर धरती के सहने की क्षमता कम हुई।
असह्य वेदना से तड़पती हुई धरती कहाँ पहुंच गई? देवलोक। देवताओं से प्रार्थना किया, पर सारे देवताओं को तो रावण गुलाम बना लिया था। ब्रह्मा जी के पास गया तो ब्रह्मा जी ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। अब सब अपनी अपनी राय रख ही रहे थे, शिव जी से कोई पूछ ही नहीं रहा था। अच्छा, रूपा क्या बन के आए? दशरथ और पार्वती। तो शिव जी कह रहे थे देवलोक में कि उस समाज में मैं भी था, पर हमसे कोई नहीं पूछ रहा था। तो हमसे जब पूछा नहीं तो हमने बोला भी नहीं। कोई कह रहा था कि नारायण वैकुंठ में मिलेंगे, तो कोई कह रहा था कि अरे कोई जरूर थोड़ा है, हो सकता है साकेत में हो। तो किसी ने कहा कि हो सकता है क्षीर सागर में लक्ष्मी जी से पैर दबा रहे हैं। तो किसी ने कहा कि हो सकता है किसी भगत के यहाँ पहुंच गए हैं। तो सब इसी कौतूहल में थे कि भगवान मिलेंगे कहाँ। बाबा कहते हैं पार्वती उसी समाज में मैं था। ते ही समाज गिरिजा में रहे, ते ही समाज गिरिजा में रहे। गाइए गाइए, ते ही समाज गिरिजा में रहे। अवसर पाई बचन मैं उसी समाज में था, पर जब अवसर मिला तो हमने कहा कि किसको ढूंढ रहे हो? कहाँ हूं सो कहाँ जहां प्रभु नाही। ऐसी कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं है? जर्रे जर्रे में है जलवा मेरे भगवान की, पर किसी नजर वाली नजरों ने उसका दीदार किया। जिसकी आंखों में वो बसा होगा, जो आंखें उसको देखने के लिए खुलती होगी, उसी के लिए बंद होती होगी। इन आंखों से अश्रुपात उसके लिए होता होगा, जो आंखें नित्य उसको ढूंढती होगी। उन आंखों को तो भगवान दिखेगा ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि जय कर जय पर सत्य सने, ये पार्वती जिसका जिस पर विशेष स्नेह होता है वह उसको प्राप्त होता है, पर विशेष स्नेह हो तो विशेष स्नेह हो तो वह उसको प्राप्त हो जाता है। जो बच्चे ठान लेते हैं कि हमको ये हासिल करना है वो कर लेते हैं। जो साधक ठान लेता है कि हमको ये साधना करना है कर लेता है। क्यों? क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती। चींटी सर पे वजन लेके दीवार पे 100 बार चढ़ती है,
100 बार फिसलती है, पर हर बार उसकी मेहनत बेकार क्यों? क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करना व्यक्ति छोड़ दिया तो हार गया। जीवन में असफलता आपको नष्ट नहीं करती, हार मान लिया तो जीवन खत्म। एक लड़ाई जीतने से, एक लड़ाई हारने से कोई नहीं हारा, पर मन से हार मान लिया तो जीतने की संभावना खत्म। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कथवा हो जाए अकेले एक टांग को बाणा कथा का करेंगे, न कमेटी बा न मेटी बा। क्या कहता ना दुनिया, न कमेटी बा न मेटी बा, एक टांग का आदमी। कुछ आदमी कहता ना कि उनका करेक्टर पहले का खराब है, तो जेकर बढ़िया करेक्टर रहा उहे कहने के भगवान का काम करता है। वाल्मीकि जी पहले डकैत थे, बाद में संत हो गए। भूगोल भूतकाल क्यों उखाड़ते हो? भगवान का आसरा पाकर के कौन नहीं बदल जाता है? बोलो बोलो। साधक कहता है कि पारस दरस परस नहीं चीन्हे, कंचन करत सब हो। पारस पत्थर ऐसी धातु है कि उससे कुछ भी स्पर्श करा दो वो उसको क्या बना देता है? सोना बना देता है। तो बुरे से बुरा, बिगड़े से बिगड़ा व्यक्ति भी अगर नित्य सत्संग में आने लगा तो सत्संग उसको सोना, खरा सोना बना देता है। अगर नहीं बनाता तो अंगुली मार डालता, संत नहीं बनता। वाल्मीकि जैसा आदमी संत नहीं बनता। एक दो नहीं, अशोक जैसा दुनिया को जीतने वाला, कत्लेआम करने वाला, अहिंसा का पुजारी नहीं होता। कौन कहता है कि श्रेष्ठ पुरुषों का सानिध्य पाके, शास्त्रों का संरक्षण पाके, महापुरुषों का सानिध्य पाके जीवन नहीं बदलता है? व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं बदल जाता है, पर लोग व्यक्ति को पकड़ के बैठे रहते हैं। पर कोई बात नहीं, चर्चा उसी की होगी जो कुछ करेगा। कायर लोगों की चर्चा भला कौन करेगा? चर्चा उसी की होगी। क्या पता सफल हो चाहे ना हो, पर सफल होने की कोशिश तो किया, एक अच्छी पहल तो किया। बोलो सही तो गलत? गलत कह रहे हैं। हमको कहने में संकोच होता है। अभी शाम को देखे हम साइकिल से ढह गए गेट पर, तो हमने कहा गिर गए, चलो कोई बात नहीं। तो बच्चे दौड़ के उनको उठाए, अब साइकिल के ऊपर, वो जमीन पर। तो हमने कहा कि देखो अध्यक्ष गिरे तो बहुत अच्छी जगह गिरे हैं, और भगवान बहुत दयालु है, क्योंकि भगवान के शरण में जो गिर जाता है, भगवान उसको दुनिया में किसी के सामने गिरने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी अपने सामने किसी के सामने झुकने नहीं देते भगवान के सामने जो गिर जाता है, भगवान उसको दुनिया में कहीं गिरने नहीं देते। क्यों? क्योंकि उसकी बांह पकड़ लेते हैं भगवान। दुनिया का क्या भरोसा, उसका जब तक स्वार्थ है तुम्हारी बांह पकड़ेगी। बच्चे भी देखो ना, माँ बाप के जब तक पालने लायक होते हैं तब तक माँ बाप की सुनते हैं, और थोड़ा बड़ा हुआ तो सुनते हैं क्या? बोलो, वृक्षवा सूख जाए तो उसके छाए में कौन बैठता है? कोई बैठता है? जब छाया नहीं रहेगा तो कोई बैठेगा? आग बुता जाए, आग बुझ जाए तो कोई ठंड में तापेगा उसको और आके बोल के बैठेगा? नहीं। ये स्वार्थ का संबंध है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी स्वार्थ नीत सब परमार्थ गुना। गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहां तक कहते हैं कि माता पिता और पुत्र क्रिया ये सब स्वार्थ के जुटे। माता हो, पिता हो, पुत्र हो, संबंधी हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, ये जो कुछ भी है वो स्वार्थ के। माता पिता और पुत्र क्रिया ये सब स्वार्थ के ही थे, और अंत ही तो ही तजेंगे पगले। आज नहीं मान रहे हो, कल तुमको छोड़ेंगे। कल देखना पत्नी बेटे के साथ हो जाएगी। अच्छा देखो, आज भी जब पिता पुत्र में कुछ बात हो तो माँ तुरंत बेटे का पूछने लेती है, होती लेती कि ना? बोला जा, पति को और खड़ा हो लेकिन बेटा को। हाँ,
सीता जी का बड़ा अभाव हो गया, राम जी के संगे बन जाए, कहें कि तू साधु बना, हम ना साधु बना। आज के वो कहे कि चल अब सोना के कौन होगा, तुलसी का माला से श्रृंगार करा, तुलसी के मनिया का जाप कर, ना ना ये तोहरे के सोबता, तू गट्ठी पहना, हमके तो सोना में चाहिए। मातु पिता और पुत्र त्रिया, ये संसार का जो संबंध है, मातु पिता और पुत्र त्रिया, ये सब स्वार्थ के ही थे, और अंत ही तो ही तजेंगे पगले, तू न तजे वही थे। तुम्हारे लिए कोई बैठा रहेगा क्या? ट्रेन है ना, ट्रेन, अच्छा ट्रेन में सफर कितने लोग किए, हाथ उठाओ। ये भाई साहब ट्रेन, कुंभ ट्रेन, कुंभ ट्रेन तो बहुत बढ़िया होगा हो, ओमा बैठा होगा ना, उमें तो बड़ा पहिया बढ़िया सब हो। ट्रेन तो बड़ा बड़का वाला हो पूरा, उमें ही लोग बैठे बा। कुंभ नहाई बस। हाँ, ओ ये बात है। ट्रेन में बैठे राम के काज के लिए, हाँ, संतों के दर्शन, परम भागवत है। तो ट्रेन में यात्रा किए होंगे तो आपकी सीटिया पर अगल बगल कोई और लोग बैठे थे कि आप ही के लिए केवल ट्रेन अकेले थे? और लोग रहे, और लोग भी थे ना, पर जिसका स्टेशन जहां आया अपने स्टेशन पर उतर गया कि आपके लिए कोई बैठा रहा, अपने स्टेशन पर उतर गया, आपके लिए कोई नहीं बैठा रहा। ऐसे मेरे प्यारे ये जीवन ट्रेन है। पति पत्नी एक ही डिब्बे में, एक ही रूम में, रूम माने डिब्बा, एक ही सीट पर, सीट मतलब एक ही चौकी पर सोए रहे। पर पति का जब नंबर आएगा तो प्राण निकल जाएगा, पत्नी को जगा के नहीं कहेगा कि देखो हम जा रहे हैं। सुबह पत्नी उठी, हिलाई डुलाई, रोने लगी, आपके लिए माँ बाप छोड़े, भाई छोड़े, गांव छोड़े, और आप जाने से पहले इतना तक नहीं कहे कि देखो हम जा रहे हैं। कह तो सकते थे, पर कौन किसकी चिंता करता है माया, सबको अपनी पड़ी है। इसलिए बाबा कहते हैं जब जिसका स्टेशन आएगा वो उतर जाएगा, तुम किसको पकड़ के बैठे हो? इसलिए मन से भगवान को पकड़ो, उसके अलावा और तुम्हारा संभाल करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। एक घटना है, सूरदास जी लिखते हैं अपने पद में कि अब की राख लेहु भगवान, हौ अनाथ बैठो ध्रुव दरिया पारधि साधे बान। अब की राख लेहु भगवान मतलब समझ में आए? इसका मतलब कितने लोगों को समझ में आया? जाने लोग बताए लगा कि हम बताई बस यही सब जानता है। बाबा कहते हैं सूरदास जी कि हम जीव हैं नाथ, पद भी बहुत अच्छा है, और राजेश जी की आवाज को क्या पूछा है, पर ये हमको अंदर जाते हैं तो कहते हैं कि कभी हमारी प्रशंसा मत कीजिए। हाँ, सूरज को आईना क्या दिखाना, पद भी बहुत अच्छा है, गाइए। एक पंछी है, क्या है? पंछी, वो एक वृक्ष पर बैठा हुआ है, ठोकर ठाके बीच में नहीं किया जाता है। हम लोग इन्हीं की तरह छोटे थे ना, अभी ये तो बड़े हो गए, इनको देख के हमारा बचपन का बदमाशी याद आ जा रहा है। तो बैलगाड़ी से एक जगह मुंडन होने जा रहा था, तो घर की महिलाएं, गांव की महिलाएं बैलगाड़ी पर बैठी, पहले जमाने में बैलगाड़ी चले हो, तो गड़ीवान बैठा हुआ था, हम लोग अगल बगल बैठे थे, एक हमारी उम्र का लड़का एक और दूसरे तरफ, तो बीच में एक महिला को उतरने को हुआ, हम उतरेंगे कहाँ, यहाँ एक माता जी हैं उनका प्रणाम कर लें, औरतों का स्वभाव होता है। तो जैसे वो किनारे पहुंची तो बैल को पीछे से खोद दे, अरे अरे गड़ीवान लगाम पर आओ,
तो पैरवा हटा ले खोद के, फिर कहे देखा भाई तभी पकड़ा पैरवा के रोका, तो फिर जैसे वो लात उठा तब फिर खोद दिया, वैसे ही खोदिए रहे। हम अभी कुछ सोच रहे हैं कहने के लिए, तब तक बीच में जो करना है पहले कर ले। हमारा कत्ल करने पर क्यों तुले हुए? क्योंकि कत्ल करने जो चला रूठ कर कातिल मेरा, तो खून दौड़ा मेरा कातिल को मनाने के लिए। कत्ल करके जो चला रूठ कर कातिल मेरा, तो खून दौड़ा मेरा कातिल को मनाने के लिए। क्यों? हाथ थक जाएगा, हाथ थक जाएंगे। क्यों पीस रहे हो मेहंदी तबले पर? हाथ थक जाएंगे, क्यों पीस रहे हो मेहंदी? खून हाजिर है हथेली पे सजा सके। इसलिए सूरदास जी कहते हैं पंछी वृक्ष पर बैठा हुआ है और बड़ी मुसीबत में है। क्या मुसीबत है? नीचे बहेलिया धनुष पर बाण चढ़ा के बैठा हुआ है। क्या करके बैठा है? अब पंछी सोच रहा है कि बैठे रहेंगे तब तो इसका बाण हमको लग ही जाएगा, और बाण लगा तो हम बचने वाले, तो सोचा कि उड़ जाए। क्या सोचा? उड़ जाए। पर क्या करें, उड़ने में भी समस्या। ऊपर बाज बैठा हुआ है। कौन बैठा है? अब बाज ही सोचे कि जैसे ही उड़े तो हम झपट्टा मारे लेके उड़ जाए। अगर ना उड़े तो बहेलिए की बाण से मारा जाए, और उड़े तो बाज के पंजे में कैद होकर मारा जाए। कोई रास्ता नहीं, दोनों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही। आंख बंद हो गई, आंख से आंसू गिरने लगा। सारे संबंधियों से उम्मीद लगाया था, पर कौन मदद करेगा? सबको अपने जान की पड़ी। गज ने भी तो पुकारा था जब ग्राह ने उसका पैर पकड़ा था। कौन आया था? नारायण आए थे बचाने के लिए। सो इसी भाव से आज पंछी ने पुकारा। बाबा ने बड़ी अच्छी रचना लिखी है। अब की राख ले भगवान। पंछी क्या कह रहा है? भगवान इस बार रख लो, अब तुमको कभी जीवन में भूलेंगे जैसे गर्भ में जीव कहता है प्रभु इस नरक से मलमूत्र की थैली से बाहर निकालो। अब तुमको जीवन में कभी भी भूलेंगे। ऐसे वो पंछी कह रहा है प्रभु इस मौत के कुएं से बाहर निकालो। नहीं उड़े तो बहेलिए का बाण मारेगा, और उड़े तो बाज मारेगा। रास्ता नहीं है नाथ, तुमको ही संभालना पड़ेगा। अब जितने प्रयास था वो सब थक करके थक गए। अब की राख अब की राख अगर आपको भी लगता है, अगर आपको भी लगता है कि आप फंसे हुए हैं, भगवान की सहारे की जरूरत है, तो भाव विभोर होके आंख बंद करके पुकारिए। अब की राख ले भगवान, अब की राख ले भगवान, अब की राख हमारा कोई नहीं, हम अनाथ हैं, और आपको सुना है कि आप अनाथों के नाथ हैं। से अब की राख ले भगवान, अब की राख ले भगवान। हम अनाथ बैठे तुम डरिया, अनाथ
पंछी ने सोचा भगवान अब तो तुम्हारा ही आसरा है, तुम्हारे सिवा हमारा संभाल करने वाला कोई नहीं है ना। आंख बंद किया, आंख से अश्रु की धारा गिरने लगी और भगवान का नाम लेकर के पंछी उड़ चला। अब की राखे हो भगवान, अब की राखे हो पहेली में बाण चला दिया, पंछी उड़ चला, बाण पहेली के हाथ से धनुष से निकल के पंछी की तरफ बढ़ा। अब पंछी ने मन ही प्रार्थना किया, प्रभु अब तो सिर्फ तुम्हारी कृपा का ही आसरा है। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में तब तक, जब तक शरीर ठीक है और पॉकेट में जेब है तो संसार में लाखों यार मिलेंगे, पर शरीर पड़ जाए तो घर वाले भी मुंह फेरने लगते हैं। पंछी उड़ा, पहेली ने बाण का संधान किया और बाज ने झपट्टा मारा, मौत सामने, पर भगवान की कृपा हो गई। क्या अब की राखेले हो बहेलिए का बाण लखेदा पंछी को बाज झपट्टा मारा और बहेलिए का बाण जाके बाज को लग गया और पंछी उड़ चला। अब की राखेले हो सत्य है, हम ही आपको भूल बैठे थे संसार के संबंधियों से उम्मीद लगा करके। मौसम कौन कुटिल खलका,
बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो मेरे प्यारे, जब जीव पूर्ण रूपेण एक भगवान पर हो जाता है तो उसकी सारी जिम्मेवारी, सारा संभाल भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं। क्या समझा? पर जीव भगवान पर होता नहीं तब तक उसको झेलना पड़ता है। अच्छा, एक सवाल और है। आप लोग जानते हैं वृक्ष पर जो पंछी बैठा है वो कौन है? के जानते हैं? वृक्ष पर जो बैठा हुआ पंछी है वो हम और आप हैं। वो वृक्ष कौन सा है? ये संसार के माया का वृक्ष है। और बांझ कौन है? काल है। काल मुंह बाएं खड़ा है। कब निकल जाए? बाइक चलाते निकलेगा कि कार चलाते निकलेगा कि खेत में पानी भराते निकलेगा कि रोटी बनाते निकलेगा कि सोते सोते निकल जाएगा? कभी निकल जाए पता नहीं चला। और नीचे ठगिनी माया धनुष पर बाण चढ़ा के खा रहा है। ये मारने के फिराक में, काल अपने निकलने के फिराक में, और दोनों तरफ से जीव असहाय है। कभी उसको भगवान को याद करने की फुर्सती नहीं मिलती। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि कथा तो 1 घंटा और लेट होती तो दुकान का भी टाइम है, सत्संग चलने लग रहा है तो ग्राहक आ रहे हैं तो सुनाई नहीं दे रहा है। अरे भाई, मरते समय भी क्या भगवान से टाइम बढ़वाओगे क्या अपना? कि भगवान अभी थोड़ा धंधा करने का टाइम है, 1 साल का मोहल्ला तोड़ दे दीजिए, अगले साल हमारा प्राण लीजिएगा। भगवान तुम्हारे आदेश से चलेंगे? ये संसार है और संसार के लोग दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, जबकि उनका बस अपने शरीर पर भी नहीं है। बच्चे थे, बच्चे रहना चाहते थे पर जवान हो गए। जवान हुए तो जवान बने रहने के लिए कितना जिम ज्वाइन किए, कितना अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना खाया। माताएं हैं, सुंदर रहने के लिए कितना क्रीम पाउडर लगाई, पर देखो चाम झूल जाता है, दांत बाहर निकल जाता है। दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी, भगवान जैसे चलाना चाहेंगे वैसे चलेगी। इसलिए भगवान की कृपा को समझो। बिना कृपा के इस संसार में कुछ भी होने वाला नहीं। इसलिए जो जीव भगवान के शरण में आ जाता है, जो जीव भगवान पर हो जाता है, भगवान उसकी सारी जिम्मेवारी अपने हाथ में ले लेते हैं। अच्छा, ये बताओ, आपके घर में अगर 2 बालक हो, एक बालक थोड़ा तेज हो, तेज माने समझदार, और दूसरा मंद बुद्धि का बालक हो, क्या हो? मंद बुद्धि का। तो ये बताओ, माँ बाप किस पर ज्यादा ध्यान देंगे? जो तेज समझदार है उस पर कि जो मंद बुद्धि का है उस पर? हाँ? जो मंद बुद्धि का है उस पर ना। माँ को चिंता नहीं, पता नहीं खाया नहीं है, खिलाना पड़ेगा, जब तक खिलाते नहीं खाता नहीं। पिता को अब सड़क पार कराना है, पता नहीं कहीं धक्का न लग जाए। ऐसे जो जीव अपनी चिंता भगवान पर सौंप देता है, भगवान उसकी बाह पकड़ लेते हैं, उसको जीवन में कभी गिरने नहीं देते। और चालाक लोग दर दर दूर दूर होते हैं, दर दर की ठोकर खाते हैं। चालाक लोगों को तो हमने भीख मांगते देखा है, और सज्जन लोग पूजे जाते हैं भगवान की कृपा के कारण। अच्छा देखो, अगर तुम भगवान से ज्यादा चालाक हो तब ना अपनी चालाकी से भगवान को ठग सकते हो। इतना बड़े ठगहारा थोड़े ना कि भगवान ठगा जाएगा, क्योंकि भगवान सबसे बड़े ठग हैं। कहाँ है भगवान? क्या है? सबसे बड़े ठग भगवान है। राजा बलि से 3 पग जमीन मांगे, कितना? बामन बन के मांगे। क्या बन के मांगे? हाँ, श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है बामना अवतार की कथा।
और 3 पग में ही तीनों लोग जीत लिए, ले लिए, मांग लिए। अब बाद में शुक्राचार्य जी ने बताया भी, तो बलि ने कहा कि अब तो दान तो कर ही दिए। तो अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं ठगोगे, और इतना ज्यादा बलवान हो नहीं कि रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद और कंस, घटोत्कच और भी जितने महाबली हुए कि भगवान को अपने बल से बांध लो, क्योंकि भगवान के सामने किसी का बल चलता नहीं है। अभी बहुत बलवान हो, भगवान ने कृपा किया, थोड़ा कमर में चमक पड़ गया, उठा ही नहीं जा रहा, अरे क्या हो, एक पल में बल। देखो तुम कितनों साधन बना लो, पर भगवान की पहुंच से कोई बचने वाला। एक दुनिया को आभास कराने के लिए भगवान ने बहुत छोटा सा अस्त्र छोड़ा, छोटा सा एक बैक्टीरिया, कोरोना वाला। अब उसी समय पता चल गया कि किसका कौन है। बाहर से बच्चे आते थे तो माँ बाप कहते थे तू अलगा मड़ई में रहो, अपन थरिया अपन है। कई बच्चे पुल से छलांग लगा के अपना जान दे दिए कि घरों वाला हमने को नहीं खा सका। कोई किसी का नहीं है, तब तक है जब तक भगवान की कृपा तुम्हारे साथ है। क्योंकि जहां पर कृपा राम की होई, हे बेटा जहां पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम जी की जिस पर कृपा होती है उसी पर सब लोग कृपा करते हैं, और राम जी जिस पर, भगवान जिस पर कृपा ना करें उसका समय बिगड़ते देर नहीं लगता। उस राम जी की कथा को सुनने की जिज्ञासा मां पार्वती ने किया, तो भगवान शिव ने बताया कि मनुष्य रूपा ने अखंड तप किया, तो त्रेता में वो क्या बने, दशरथ बने। शत्रुपा क्या बनी, कौशल्या बनी। एक और कारण, जब रावण का अत्याचार बढ़ा तो धरती धेनु का रूप बना करके आई, प्रार्थना करने लगी। देवताओं ने पल्ला झाड़ दिया, तो उसी समाज में मैं था, मैंने बताया कि भगवान को प्रेम से पुकारो, प्रकट हो जाएगा। तो आकाशवाणी हुई कि तुम लोग निश्चिंत रहो, मैं धरती को पाप विहीन करने के लिए अयोध्या में पहुंच रहा हूं। इतना कहना था कि देवता बड़े स्वार्थी। अब कहा कि चलो अब तो मैटवा झराई जाई, कुछ झरा पूछा जाई, तब चलो बैठ के सुनल जाई। आपन घर झराई, भगवान का घर कौन घर लगे जरूरत। तो भगवानों कहने की लोग कुर्सी लेके बैठे आवता, जबकि यही लोगों का कल्याण करे खातिर कथा होता। आपन घर नहीं पा सकेला, पर भगवान का तो कथा नवे दिन हो। पहले आई ना लो, कब आई, जब भगवान आके आधा घंटा ये लोगों के खोज नहीं तब। तो भगवानों कहना कि ठीक बा, हम ऐसा ना समय चाहब जब तू रोत रोत आंख तोहर फूट गई तब वो हमके तू ना देख पाई। इसलिए विपत्ति काल में मंदिर पर लोग लाख सिर पटकते हैं, पर भगवान सुनते नहीं है। भगवान किसकी सुनते हैं, जो मंदिर जाए चाहे न जाए, पर जिसकी आंखें निरंतर भगवान के लिए तरसती है, तड़पती है, बरसती है। तो आकाशवाणी हुई, तो उस ही समाज गिरजा में रहो, अवसर पाई वचन एक कहो, उसी समाज में मैं था। देवता जब जाने लगे तो मैंने उनको फटकारा, अरे कायरो निकम्मो, भगवान धरती पर आए और तुम लोग यहाँ अपने अपने काम में, भगवान के आने से पहले चलो, भगवान के आने की तैयारी किया जाए हम लोग। तो शंकर जी ने कहा कि सब देवता अस्कतिया रहे थे इन माताओं की तरह, इन लोगों की तरह। तो जानती हो पार्वती, जब सब अस्कतिया रहे थे तो तुमसे ही मैंने कहा ना कि सुनो गौरा, अब हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हमको छोड़ के? कहा कि अब राम की धरती पर आ जाता, हम क्या करेंगे।